हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम UEE का चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल कूलिंग। और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जब तक कुछ लोग लाइव जुड़ते हैं तब तक कुछ बात आपको बता देते हैं, इसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले जो वीडियोस बना रहे थे हम, वो आपके ड्राइंग पर बता रहे थे। ड्राइंग में लगभग हमने 6 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे आपको, 2 चैप्टर रह गए थे। अब हम ड्राइंग को छोड़कर UEE के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि UEE के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर टाइम मिला तो बाद में जो ड्राइंग आपका 2 चैप्टर छोटा है उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे, नहीं तो UEE हम अब आगे देखेंगे। तो अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और इलेक्ट्रिकल कूलिंग पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में जो दिया है उसी के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं और उसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, जो सिलेबस है आपका बहुत ही छोटा सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा नहीं, केवल 8 पीरियड का ये टॉपिक है। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है इसमें आपको पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनिंग, और दूसरा टॉपिक है जो आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाटर कूलर। तो आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप थ्योरी पढ़ के आइए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि देखिए, ये चैप्टर जो है इसकी थ्योरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का ये थोड़ा टॉपिक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल में दिया गया है। तो आप लोग इसका पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब हम कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस है उसको बता देते हैं आपको, इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि चैप्टर का नेम जो है इलेक्ट्रिकल कूलिंग। इलेक्ट्रिकल कूलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिकल कूलिंग को नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक द्वारा मतलब कूल किया जाता है, किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है। तो इसका मतलब ऐसा ही है कि देखिए, वैद्युत शीतलन मतलब इलेक्ट्रिकल कूलिंग का मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, मान लीजिए ये पदार्थ है, अब इसके जो वातावरण है, जो मतलब बाहरी सराउंडिंग एरिया है, इसके तापमान को मतलब कि कम करते हैं। इसके तापमान क्या करते हैं? कम करते हैं। और ये जो पदार्थ है इसका तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो वो पदार्थ ठंडा हो जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक कूलिंग का यही मतलब है कि किसी पदार्थ का तापमान उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के सामान्य तापमान की अपेक्षा कम करने से है, मतलब उस पदार्थ को ठंडा रखने से है। अब बाकी डिटेल के लिए आपको बुक से थ्योरी पढ़ना होगा। अब देखिए, जो आपने फ्रिज देखा होगा, जो फ्रिज होता है वो इलेक्ट्रिक कूलिंग का, पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक कूलिंग मतलब विद्युत शीतलन का जो होता है विकसित रूप होता है आपका रेफ्रिजरेशन। जो फ्रिज आपका काम करता है वो इलेक्ट्रिक कूलिंग के विकसित रूप पर ही कार्य करता है। देखिए, जो फ्रिज होता है उसमें भी हम तापमान को कम करते हैं, और इलेक्ट्रिक कूलिंग में भी हमने आपको बताया कि जो पदार्थ होता है उसके बाहरी वातावरण जो होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसके तापमान को कम किया जाता है। तब क्या होता है? पदार्थ जो होता है ठंडा हो जाता है। तो उसी प्रकार रेफ्रिजरेशन में भी तापमान को कम किया जाता है। अब देखिए, इसमें जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट क्या है कि स्थिर तापमान पर नियंत्रित करने के लिए, मतलब जो रेफ्रिजरेशन है, अगर उसके तापमान को जब कम कर लेते हैं उसके बाद उसके तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम रेफ्रिजरेशन साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको याद रखना है कि स्थिर तापमान पर नियंत्रित करने के लिए हम रेफ्रिजरेशन साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका कि थर्मोस्टेट कंट्रोल को फ्रिज के अंदर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्रिज होता है आपका, उसके अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट का प्रयोग करते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर निम्न में से कौन सा साइकिल एम्प्लॉयज करता है? कहने का मतलब, जो आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर है उनमें कौन सा साइकिल एम्प्लॉय होता है? पहला ऑप्शन है रैंकिन साइकिल, दूसरा है कार्नोट साइकिल, तीसरा है रिवर्स रैंकिन, चौथा है रिवर्स कार्नोट। तो आप लोग इसका आंसर करिए, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर में कौन सा साइकिल एम्प्लॉय करता है? इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल का एम्प्लॉय करता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर में।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अमोनिया अवशोषण संयंत्र में निम्न में से किस उपकरणों के लिए ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है कंडेंसर, दूसरा इवेपोरेटर, तीसरा एब्जॉर्बर और चौथा ऑप्शन है कंडेंसर, एब्जॉर्बर एंड सेपरेटर रेक्टिफायर। तो आप लोग इसका आंसर करिए। एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं। अमोनिया अवशोषण संयंत्र में निम्न में से किस उपकरणों के लिए ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है, ठंडे पानी की आवश्यकता किसमें होती है, कंडेंसर में भी होता है, एब्जॉर्बर में भी होता है, और जो है इसमें ऑप्शन चौथा है आपका, उसमें देख लीजिए दिया है कंडेंसर, दिया है एब्जॉर्बर एंड सेपरेटर। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रशीतन के अनुप्रयोग है। पहला ऑप्शन है खाद्य उद्योग, दूसरा बर्फ उद्योग, तीसरा कृषि उद्योग, चौथा है सभी। तो प्रशीतन के अनुप्रयोग कौन कौन से है इसमें। देखिए जो प्रशीतन होता है उसका प्रयोग खाद्य उद्योग में भी होता है, बर्फ उद्योग में भी और कृषि उद्योग में भी। इसलिए इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी पदार्थ के ताप को उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से कम किया जाता है तथा उस ताप को कायम रखा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हीट पंप, दूसरा है रेफ्रिजरेशन, तीसरा है रेजिस्टेंस कूलिंग, चौथा है आल। तो बताइए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के ताप को सराउंडिंग टेम्परेचर से कम किया जाता है, उस ताप को कायम रखा जाता है, क्या कहलाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका दूसरा ऑप्शन सही है। पहले बता दिए कि जो रेफ्रिजरेशन होता है उसमें ताप को कायम रखा जाता है और ताप को कम भी किया जाता है। ताप को कायम रखने के लिए आपको बताएं थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि कूलिंग का विकसित रूप प्रशीतन है। ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब आप स्टेटमेंट बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कूलिंग का विकसित रूप प्रशीतन है। आपको पहले बता दिए कि कूलिंग का विकसित रूप प्रशीतन होता है, इसलिए इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेंट्स का फ्रियान ग्रुप होता है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका ज्वलनशील, दूसरा है विषैला, तीसरा नॉन इन्फ्लेमेबल मतलब अज्वलनशील एंड टॉक्सिक, और चौथा है नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। आपको बता दें कि रेफ्रिजरेंट का जो फ्रियान ग्रुप होता है वो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में फ्रियान का प्रयोग होता है और यह एक प्रकार का प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। तो आप बताइए कि रेफ्रिजरेंट का फ्रियान ग्रुप क्या होता है, ज्वलनशील होता है या फिर विषैला होता है या फिर अज्वलनशील और विषैला होता है या फिर नॉन टॉक्सिक मतलब विषैला नहीं होता है और नॉन इन्फ्लेमेबल मतलब अज्वलनशील होता है। इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है वही करेक्ट है। जो फ्रियान ग्रुप होता है वो क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है एंड नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आदर्श प्रशीतक होना चाहिए। पहला ऑप्शन है नमी के प्रभाव से मुक्त, दूसरा है अज्वलनशील, तीसरा है प्रदूषण रहित, चौथा है इनमें से सभी। तो आप बताइए कि आइडल प्रशीतक जो होता है वो क्या, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वह नमी के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, अज्वलनशील होना चाहिए, प्रदूषण रहित होना चाहिए या इनमें से सभी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो जो एक आइडल प्रशीतक होता है उसमें ये सभी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि प्रशीतन में दबाव मापने के लिए एसआई मात्रक कौन सा है। आपको पता है कि प्रेशर जो है, प्रेशर को मापने के लिए हम पास्कल का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रेशर का एसआई यूनिट जो है वो पास्कल है। लेकिन प्रशीतन में प्रेशर को मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा जूल, तीसरा पास्कल, चौथा है बार। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए जो प्रशीतन है उसमें प्रेशर को मापने के लिए पास्कल का ही प्रयोग किया जाता है, उसका एसआई यूनिट जो होता है पास्कल होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन की एसआई यूनिट क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यूनिट से संबंधित, कि मतलब जैसे इल्यूमिनेशन चैप्टर में हो गया तो इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या है, लुमेन फ्लक्स क्या है, किसका यूनिट है। तो इसी प्रकार इस चैप्टर में भी रेफ्रिजरेशन की एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है दिखा दे रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन है जूल पर मिनट, दूसरा है केल्विन जूल पर सेकंड, तीसरा है केल्विन वाट हावर, तीसरा है किलोग्राम पर सेकंड। देखिए आपको बता दें जो ये होता है, ये जो कैपिटल वाला के होता है ना, ये केल्विन का होता है सिंबल, कंफ्यूज मत होइएगा। और जो स्मॉल वाला के होता है वो किलो का होता है। इसमें आप लोग सही ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देते हैं कि रेफ्रिजरेशन की एसआई यूनिट क्या है। तो रेफ्रिजरेशन की जो एसआई यूनिट है वो दूसरा ऑप्शन सही है इसमें, केल्विन जूल पर सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि प्रशीतन में किए गए कार्य को मापने के लिए आवश्यक एसआई यूनिट क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन देखिए जूल पर किग्रा, दूसरा है केल्विन जूल पर किग्रा, तीसरा है जूल पर मीटर सेकंड, चौथा है जूल पर सेकंड। तो बताइए आपकी प्रशीतन में रेफ्रिजरेशन में किए गए कार्य को मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कराए कि निम्नलिखित में से कौन एक साधारण वायु शीतलन प्रणाली का घटक नहीं है। मतलब सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन है मेन कंप्रेसर, दूसरा है कूलिंग फैन, तीसरा है हीट एक्सचेंजर, चौथा है जनरेटर। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन सा इसमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है मेन कंप्रेसर, ये भी उसका कंपोनेंट है, कूलिंग फैन भी है और हीट एक्सचेंजर भी है। जो कंपोनेंट नहीं है वो आपका जनरेटर जो है सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्राथमिक प्रशीतक है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है NH3 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है फ्रियॉन, चौथा है आल। तो बताइए कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इनमें से कौन सा है, NH3 है कि CO2 है या फिर फ्रियॉन है या फिर इनमें से सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। NH3 हो गया, CO2 हो गया, फ्रियॉन हो गया, ये सब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो दो प्रकार के मिलेंगे आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्राथमिक प्रशीतक और द्वितीय प्रशीतक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बर्फ अथवा पानी है। चार ऑप्शन है, प्राथमिक प्रशीतक, द्वितीय प्रशीतक, हीट पंप या फिर नन। बर्फ अथवा पानी है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक प्रशीतक, दूसरा द्वितीय प्रशीतक, तीसरा हीट पंप, चौथा नन। तो जो बर्फ अथवा पानी जो होता है वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि रेफ्रिजरेशन में 1 टन TR दिया है, मतलब 1 टन रेटिंग का क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कि वेट ऑफ गैसेस, वेट ऑफ कूलेंट, तीसरा है कैपेसिटी ऑफ 1 टन एयर टू बी कूल्ड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स, और चौथा ऑप्शन है कैपेसिटी ऑफ 1 टन वाटर टू बी कूल्ड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स। इसमें देखिए जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि 1 टन TR का मतलब क्या होता है। 1 टन TR का मतलब होता है, चौथा ऑप्शन देखिए सही, कैपेसिटी ऑफ 1 टन वाटर, मतलब 1 टन वाटर की क्षमता जो है कूल्ड करेगा 24 आवर्स में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, एक टन में कितने केल्विन जूल पर सेकंड होते हैं। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला ऑप्शन है 2.67, 1.087, तीसरा है 3.5 और चौथा है 232.6। जब आप इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो आप उसको डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन से ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि एक टन में कितना केल्विन जूल पर सेकंड होता है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सही है, 3.5। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर किस टाइप का कंप्रेसर प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा है एक्सियल, तीसरा है मिनिएचर सील यूनिट, चौथा है पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग। तो आप बताइए कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है किस टाइप का कंप्रेसर प्रयोग करता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन सही, पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर प्रयोग करता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो आपका होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है। देखिए अमोनिया यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि अमोनिया जो है एक प्रकार का रेफ्रिजरेंट है, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन लिए हैं कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट। पहला ऑप्शन है -100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है -50 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है -35 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही कम होता है। तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है। इसमें सही ऑप्शन है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आज के इस वीडियो में केवल इतना ही क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन हमने आपको बताया 16 क्वेश्चन बताया। इसके भी और क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसका एक पार्ट आ चुका है, अब अगला पार्ट भी आएगा। ये 16 क्वेश्चन इतनी जल्दी इसलिए बता दिए ताकि आप लोग इलेक्ट्रिकल कूलिंग जो चैप्टर है उसका थ्योरी पढ़ लें, तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जब हम अगला वीडियो लाएँ तो आप लोग तब तक इलेक्ट्रिकल कूलिंग जो चैप्टर है आपका उसका थ्योरी पढ़ लीजिए, इसके बाद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब जो है आपका ना तो ड्राइंग का वीडियो आएगा ना तो IMRE का, केवल UEE का वीडियो आएगा और जल्द से जल्द हम UEE ख़त्म करेंगे। इसमें जो है 16 क्वेश्चन बता दिए हैं, कम से कम अभी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और आएंगे, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।